नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजय पराशर से। और ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजय पराशर। जानेंगे किस तरह से राजनीतिक परिचर्चाएं हो रही है, किस तरह से चुनावी मैदान को फतेह करने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है आपका। नमस्कार अनुज जी। सर, क्या है चुनावी रणनीतियां? चुनावी रणनीतियाँ तो बहुत सारी चल रही हैं अनुज जी, बट उसको उजागर करना सही नहीं होता है। हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जनसमूह है जिसके अंदर हर कास्ट का बंदा है। केवल ये नहीं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि पंडित पंडित पंडित, खाली पंडित की बात नहीं है। हमारे साथ हर एक बिरादरी का हर आदमी हमारे साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है और हमें बहुत अच्छे से संपूर्ण मतदान का योगदान दे रहा है। जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जब बातचीत हो रही होगी, तब क्या बातचीत हो रही है? किस तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करें? ये सबसे ज़्यादा जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, हर मीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा आता है कि पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार रही और बीजेपी सरकार में जितना भ्रष्टाचार का मैटर आ रहा है गली मोहल्ले और स्पेशली कंस्ट्रक्शन के ऊपर लास्ट 10 ईयर से बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है और सभी लोगों के हर काम में पैसे की डिमांड की जा रही थी। उस मुद्दे को लेके दूसरा साफ सफाई के मैटर के, ठीक है, ये दो मुद्दे मेन हैं जिसके कारण से हमारे पास ये कंप्लेंट आ रही है। जब आप कॉलोनी में जाते होंगे या गलियों में जाते होंगे, वहाँ दिखाई देता होगा कि कूड़ों का ढेर है। उससे निपटने की क्या तैयारी योजना चल रहा है मन में आपके? नहीं, देखिए, वो तो एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत हम पूरी दिल्ली को ग्रीन कर देंगे, साफ़ सफाई होगी, डेफिनेटली होगी। और जो ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आसपास हम वहीं कहीं डिस्पोज कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे कूड़े का जो ढेर बना हुआ है वो और ऊंचा ना हो। जितना है उसको हम कंपाइंस कर सकते हैं। एक न्यू टेक्नोलॉजी जितनी आ रही हैं जिससे हम कूड़े को वहीं के वहीं कंसाइज करके उसका एक एक दो फीट की लेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डार्क स्पॉट भी काफ़ी चिंता का विषय रहा है रोशनपुरा वार्ड को लेकर के। क्या इस पे भी कोई आपके पास? हाँ, बहुत सारी हैं, इसमें भी कंप्लेंट आ रहे हैं, डार्क स्पॉट की भी और दूसरा कैमरे की भी। तो वो सारे की सारी पॉइंट आउट हमने कर लिए हैं। जहाँ जहाँ इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो डेफिनेटली पूरी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि एमसीडी में एक बदलाव का बयार है आम आदमी पार्टी के बाहर। आपको क्या लगता है, जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या इस मुद्दे को सही माना जाए या सिर्फ लहर की बात की जा रही है? नहीं, लहर नहीं है, ये लोगों की डिमांड भी है। उसका रीज़न है, देखिए, अभी तक जितना भी काम हो रहा था उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम वही आ रही थी, चाहे वो हमारा काउंसलर था, लेकिन उसको भी क्या दिया जा रहा था कि सेंटर के अंदर बीजेपी बैठी है और एमसीडी में भी बीजेपी है, लेकिन जो हमारे काउंसलर थे उनके काम नहीं किए जा रहे थे बिकॉज ऑफ केजरीवाल जी। तो अब हम भी वही बात दोहरा रहे हैं कि यदि आप काम को अच्छा करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेटर वे ये रहेगा कि जब हमारा ही एमसीडी में सरकार होगी और हमारी ही विधानसभा में सरकार है, तो दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार जब दोनों एक हो जाएंगी तो हमारा चैनल ही खत्म हो जाता है। तो हमारे कोई भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप डायरेक्ट वो काम करा सकते हैं जिसके लिए हमारे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ विजन्स हैं संजय पराशर के पास कि ये विजन है रोशनपुरा वार्ड में, अगर मैं जीत के आता हूं तो ये सारे विजन पे काम करूंगा मैं? देखिए, रोशनपुरा वार्ड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें अभी नहीं हैं। एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे इस पूरे रोशनपुरे वार्ड के अंदर सिर्फ एमसीडी के पास एक ही छोटा सा पार्क है और उस पार्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। उसके अंदर नशे का व्यापार चलता रहता है। सबसे पहले तो हम उसको ख़त्म करेंगे वहाँ से जितने भी ये नशा करने वाले आते हैं लोग, और उसकी बिल्कुल एंट्री बंद होगी और उसको बिल्कुल सुंदर बनाया जाएगा। पहली चीज़ यही आती है। और इसके अलावा दूसरा ये रहेगा कि इसके साथ साथ हम अपने वार्ड के अंदर जगह चूज करके दोबारा से नए पार्क बनाएंगे, डेवलप करेंगे। ये मेन चीज़ हमारे जो वार्ड के अंदर ज़रूरत पड़ेगी वो ये रहेगी। बाकी हमारे इसके अंदर एक, अगर आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम आएंगे। जो हमारे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल इसके अंदर एक आता है, वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, उसकी बिल्डिंग के भी डेवलपमेंट और उसके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। आप डॉक्टर हैं, मैं जब एरिया में घूम रहा था लोगों से पूछ रहा था कि आपके पार्षद कैसे होने चाहिए, तो आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की उम्मीद स्वास्थ्य को लेकर के भी है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो आपकी तरफ से दिया जाएगा। उसमें क्या सोच रखा आपने? देखिए, उसके अंदर भी हम लोगों के पास यही आ रहा है कि हमारे इस वार्ड के अंदर एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है ऑलरेडी जो चल रही है, एक तमल स्कूल के पास। उसके अलावा कोशिश ये की जाएगी कि हमारे इसके अंदर एक रोशनपुरा गांव भी आता है, वहाँ पे भी हम रोशनपुरे गांव के नाम से एक्चुअली एमसीडी की डिस्पेंसरी स्टार्ट की जा सकती है। तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, एक डिस्पेंसरी और हम बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर हम मोहल्ला क्लिनिक में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अब पीएचसी के अंदर होता है और पीएचसी को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो प्रॉब्लम आएगी आगे चल के कि वैक्सीनेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हमने केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट की हुई है ऑलरेडी कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उसके अंदर हम एक महिला क्लिनिक खोल रहे हैं अलग से,
आपने सुना भी होगा कि दिल्ली सरकार ने, यस यस, नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में ओनली फॉर वुमेन्स, ओनली फॉर वुमेन्स। तो हम लोगों की जो ये चल रही है इवनली, अभी हमने उसमें 5 मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं हम लोग। तो वही प्रक्रिया होगी कि मोहल्ला क्लिनिक जब हम खोलेंगे वुमेन्स के लिए, तो उसी के अंदर हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे इस पूरे इलाके में इस तरीके का कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है। मैं कई वार्डों में गया था, मैंने देखा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ ऐसे लैब बनाए गए जहां हर तरह का टेस्ट होता है, लेकिन रोशनपुरा उससे अछूता है। क्या उसको भी छूने की कोशिश की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि रोशनपुरा उससे छूता है। हमारे यहाँ क्या है कि एक्चुअली रोशनपुरा में एक पॉलीक्लिनिक चलता है, और पॉलीक्लिनिक के अंदर सारी की सारी फैसिलिटी हैं। हमारे वहाँ पर भी उस पॉलीक्लिनिक में सारे लैब टेस्ट होते हैं। रेडियोलॉजी नहीं होती है, रेडियोलॉजी मीन्स कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह नहीं होता है, बट ब्लड टेस्ट जितने भी हैं वो सारे वहाँ किए जाते हैं। दीनपुर में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भी सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी भी डिस्पेंसरी में टेस्ट नहीं होते हैं। अब चलते चलते क्या मैसेज पास आउट करना चाहेंगे रोशनपुरा वार्ड की जनता के लिए? देखिए, रोशनपुरा वार्ड की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि जिस तरह का प्यार वो मुझे दे रहे हैं, हर कास्ट का हर बंदा हमारे साथ मिलके चल रहा है। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सारी की सारी जनता मिलके, और एक पढ़े लिखे इंसान को अगर जीत के लेके आएंगे तो मैं उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, और कभी भी उन लोगों को किसी भी काम के लिए निराश नहीं करूंगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद अमित जी।